हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 7। तो उसमें क्या है कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक बिगड़ 41 सेंटीमीटर और इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले आयत बनाना है। आयत क्या होता है? राइट एंगल, जिसे हम इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। तो ये हमारा आयत बन गया। ठीक है, तो देखो आयत में ये वाली लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। ठीक है, तो हमें इसमें बोल रहा है कि एक आयत है, इसकी लंबाई यानी लंबाई हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो देखो ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगी, है ना, क्योंकि ये इसकी भुजाएं दोनों होती हैं, जो आमने सामने वाली भुजा ये बराबर होती है। ये इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। अब इस और इसका एक विकर्ण क्या है? विकर्ण होता है ये। ठीक है, विकर्ण। तो हम जब एक कोने से दूसरे कोने को मिला देते हैं तो वो विकर्ण बन जाते हैं। तो ये होता है हमारा 41 सेंटीमीटर। तो ये हमें दे रखा है। अब बताया कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें देखो लंबाई दे रखी है, परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसकी चौड़ाई भी चाहिए। तो चौड़ाई तो हमें दे नहीं रखी, तो हम पहले उसे निकालेंगे। तो उसे निकालेंगे तो पहले आप इसमें ये देखो कि यहाँ पर कुछ नोटिस करो। ठीक है, क्या कि हमें लंबाई दे रखी है, वृत्त यानी चौड़ाई नहीं दे रखी। तो ये हमारे क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज। और त्रिभुज बन रहा है तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय करके उसको यूज़ करके हम ये इसकी वृत्त निकालेंगे। तो पहले से हम नाम दे देते हैं, ए बी और ये सी और ये डी। ठीक है, अब इसे टेढ़ा करो, थोड़ा घुमाओ। तो देखो आप घुमाओगे तो ये वाली जो भुजा है इस पर हमारा यहाँ पर ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये अब 90 डिग्री का तो कोण बन रहा है ना। अब देखो 90 कोण मैंने बताया कि आपको जब 90 डिग्री का कोण बनता है यहीं बन रहा है, यहाँ तो बनेगा नहीं ना, यहाँ बनेगा, यहीं पर बन रहा है। तो इसके साथ सामने वाली भुजा है वो क्या हो जाती है? कड़ हो जाती है। क्या हो जाती है? कड़। ठीक है, और जिस पर ये बनता है, हमने कई वीडियो में सीखा है कि जिस पर जो 90 डिग्री का जो कोण है बनता है वो उसे क्या बोल देते हैं? हम लंब कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लंब हो गया। और नीचे हमें क्या दे रखा है? ठीक है, नीचे ये आधार हो गया। तो देखो हमें मिल गया कि आधार, हमें पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या चाहिए? कड़ चाहिए, आधार चाहिए और लंब चाहिए। ठीक है, तो देखो हम इसे लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको करेंगे। तो देखो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग जिसे बोलते हैं वर्ग। अब हमें देखो, अब हमने कड़ तो दे रखा है। ठीक है, तो कड़ वाली भुजा कौन सी है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर। ठीक है, कड़ दे रखा है। तो आपने देखो इस तरह से निकाले कि ये लग क्या रहा है? ये हमें दिख रहा है त्रिभुज। और त्रिभुज में हम अगर हमें एक कोण 90 डिग्री का मिल गया तो यानी वहाँ पर क्या लग रहा है? पाइथागोरस प्रमेय, यानी वो समकोण है। तो समकोण जिसमें भी निकलेगा तो वहाँ क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। तो इससे हमने ये पहचान लिया कि इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो अब हमने ये ए सी निकाल लिया। अब दूसरा क्या है? लंब क्या है? बी सी, है ना। तो ये हमें निकालना है। तो बी सी का स्क्वायर प्लस अब ए बी क्या है? इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 40 सेंटीमीटर, तो वो लिख लेंगे और उसका स्क्वायर प्लस, नहीं इसका आधार हमें नहीं दे रखा, आधार ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और इसका जो ए बी ए सी है, ये ए सी इसका स्क्वायर। ठीक है, अब लिखो। अब जब हम इसका वर्ग करेंगे, है ना, तो हमें मिलेगा कितना मिलेगा? इसका इतना मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हमें अब BC तो हमें नहीं पता है तो BC का स्क्वायर रहने देंगे, प्लस 40 का निकालेंगे तो 40 देखो 40 को गुणा करोगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा, ये 0 इंटू ये 0 और ये 16, 4 चौक 16 होता है, तो ये 0 और ये तो 1600 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 1600 इसका स्क्वायर निकाला तो 1600 आ गया।
अब हमें क्या करना है, देखो ये हमें जो कड़ है ये बराबर, अब ये देखो कि जो BC है, BC इसके साथ में क्या हो रहा है, इसके साथ में हो रहा है प्लस, तो हमें BC निकालना है। तो BC के साथ में 16 से क्या हो रहा है प्लस, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो हमें BC लिख देना है और उसका स्क्वायर, क्योंकि BC के देखो BC के साथ में 16 से क्या हो रहा है प्लस, तो इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो वो कैसा हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस अब जब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 81, ठीक है। करके देख लेना, क्योंकि यहाँ 1600 है और ये 1600, 1600 में कट गए तो बचा क्या, 81 बचा, ठीक है। अब हमारा BC, तो BC स्क्वायर, अब हमें निकालना क्या है, BC निकालना है ना, लंब निकालना है। तो लंब, अब देखो जिसे निकालना होता है वो लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने लिख लिया, और ये इधर लिख लो राइट हैंड साइड पे। इससे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट हमें समझ में आ जाता है, हमें इससे आसानी होती है, तो हमने इसे कर लिया। अब देखो BC निकालना है, BC रखेंगे और ये 81 है, अब ये जो वर्गमूल है ये इस पर लग जाएगा, वर्गमूल लग गया। तो हमें पता है कि 81 का वर्गमूल क्या है, 9 होता है, 9 सेंटीमीटर। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो, किससे, 81 के 3 से करोगे, 3 से यहाँ 2, 3 बार में 6 लोगे तो यहाँ आएंगे 2, ठीक है। 3 बार में 6 लिया, 2 आए, 2 से बचे, यहाँ पर हुआ 21, और 21 कितना होता है, 7 बार में 3 के टेबल में, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 से ये 9 बार में, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, और फिर 3 एकम 3 और ये 1, ठीक है। तो ये 3 निकले और फिर ये 3 निकले, ठीक है। तो 3 कितना जोड़े से लिया हमने, पैर्स बनाए, तो ये 1 और ये 1, तो 3 3 कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इस तरह से भी निकाल दिया, और इस तरह से, अगर पता है 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब इसमें क्या कहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप हमें क्या निकालना है, अब हमें देखो, अब जो हमने निकाला था 9 सेंटीमीटर इसकी भुजा निकल गई थी, ठीक है, 9, अब जो हमने जो इसका क्या निकाला था, लंब निकल गया, तो BC हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया था, है ना। तो 9 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें इसमें बोल रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ये होता है। क्योंकि देखो क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 ही लेंथ होती हैं, 2 ही ब्रेथ होती हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिया, 2 उनमें से 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, और बचा क्या, लेंथ और ब्रेथ, तो इसलिए हमारा ये फॉर्मूला बनता है। अब 2 का 2 लिख दो, लेंथ हमें क्या मिल गई, लेंथ तो हमें पता थी 40 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें क्या मिल गया, लंब था ब्रेथ, तो ये मिल गया हमें 9 सेंटीमीटर। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये, और 2 से हम जब गुणा करेंगे तो देखो करें 18, 18 के 8, 1 कैरी, और ये 8 और 1 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, तो कितना आया, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जो हमारा आयत का परिमाप था वो क्या आ गया, ये आ गया, तो हम लिख देंगे आयत का परिमाप, ठीक है। परिमाप कितना आया, इतना आ गया सेंटीमीटर।